नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां एसआईटी की रचार पर उत्तर प्रदेश के मदरसे, सभी 24,000 मदरसे एसआईटी की रचार पर। मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है। विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी गठित करी गई है। 16,000 मदरसे वर्तमान में पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश में 8,000 मदरसे अवैध बताए जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर के मदरसों की भी जांच पर सहमति मिली है। बताया जा रहा है कि विदेशों से जो है इनमें से कई मदरसों में फंड आता है, पैसे आते हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एसआईटी गठित कर दी गई है जो कि पूरे मामले की जांच कर रही है। कहीं से इनपुट मिला था पुलिस को और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जो है ऐसा कहा जा रहा था कि कई सारे इनमें से ऐसे मदरसे हैं जो कि हजारों की संख्या में, जिनमें विदेशों से फंड आता है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां एसआईटी की रडार पर और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर अवैध रूप से विदेशों से फंडिंग आती है। जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी और कई बड़े खुलासे भी इस दौरान एसआईटी की टीम कर सकती है। मामला काफी ज्यादा गंभीर है। तो 24,000 से ज्यादा मदरसे एसआईटी की रडार पर, इनमें से 16,000 से ज्यादा मदरसे जो है पंजीकृत है। और विदेशी फंडिंग की बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। विदेशों से लाखों करोड़ों में पैसा आता है इन मदरसों में। अभी बात सच है नहीं, इस पूरी जानकारी के लिए एसआईटी की टीम को जो है गठित कर दिया गया है। एसआईटी खुद अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मदरसे जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर उन्हें तालीम दी जाती है और कई बार इन मदरसों की आड़ में कई सारे कुकर्म भी किए जाते हैं, आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है और जिसकी फंडिंग जो है विदेशी लोग करते हैं। विदेश से यहाँ पर फंडिंग होती है। इसमें जो है दूसरे मदरसे भी बदनाम होते हैं जो कि सचमुच अच्छी शिक्षा और अच्छी तालीम देते हैं। और इसी के लिए इस पूरे मुद्दे को जो है अब एसआईटी को सौंप दिया गया है क्योंकि एसआईटी की टीम ही अब इस पूरे मामले की जांच करेगी कि कितने ऐसे मदरसे हैं जहां पर ये दावे सच होते साबित होते हैं कि विदेशों से पैसा आता है। एसआईटी की रडार पर उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसे हैं। लगभग तमाम सारे मदरसों में जांच होगी। एसआईटी की टीम जो है अपने तरीके से जांच करेंगी, इनके रिकॉर्ड्स देखेंगी, जो बैलेंस शीट हम जिसे कहते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, क्या वाकई जो पैसा आ रहा है वो बच्चों के हित में इस्तेमाल हो रहा है और अगर कहीं बाहर से पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इस बात की जानकारी जो एसआईटी की टीम लेगी। ज़्यादा जानकारी लेंगे अनूप चौधरी, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनूप, 24,000 से भी ज्यादा मदरसों पर अब एसआईटी की रडार गिरने वाली है। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2017 के बाद से, तब से यूपी के जो मदरसे हैं सरकार के निशाने पे थे। अब चूंकि चुनाव है करीब है, 2024 का चुनाव करीब है, ऐसे में फिर से एक बार मदरसों की जांच का फैसला हुआ है और इसमें एसआईटी मामले की जांच करेगी। 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश से योगी 1 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब से ही मदरसों की जांच हुई थी। मदरसों की जांच के नाम पर जो मदरसे के अधिकारी थे या जो मदरसे में जो शिक्षा जो देते थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मदरसों की जांच जारी रही। मदरसों की जो यहाँ पर मदरसों के नाम पर जो फर्जी कागजों पे तो मदरसे चल रहे थे, लेकिन वास्तविकता में वो मदरसे कहीं उनका नामो निशान नहीं था। यानी हकीकत के तौर पे वो मदरसे नहीं थे, लेकिन जो अनुदान था, सरकारी अनुदान था, तो उसको ले रहे थे, जिसको लेकर जांच हुई तो तमाम हजारों की संख्या में ऐसे मदरसे बंद हुए जो सरकारी अनुदान तो ले रहे थे, लेकिन पढ़ाई के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी वो कागजों पर ही चल रहे थे। इसको लेकर जांच हुई थी और जांच में तमाम हजारों की संख्या में फर्जी जो मदरसे थे वो बंद हो गए। अब एक बार फिर से मदरसों की जांच की बात एसआईटी के द्वारा हो रही है, क्योंकि विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है कि जो मदरसे हैं यूपी के, उनकी संख्या हजारों की संख्या में, उसमें विदेशी फंडिंग आ रही है। अब ये जरूरी नहीं कि ये विदेशी फंडिंग आतंकवाद से जुड़ी है या धन शोधन से जुड़ी है
या फिर और भी गैर कानूनी तरीके से जो देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी है, अब उसकी जांच होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि विदेशी फंडिंग हो सकता है, कहीं कोई उसको अनुदान दे रहा हो, कोई दान दे रहा हो, इस पूरे मामले की जांच होगी। ये नहीं कि एक देश विरोधी गतिविधियों में ही फंडिंग हो रही। हालांकि जो एसआईटी की टीम है वो इस मामले को लेकर जांच करेगी, और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के मदरसे हैं वहां पर यूपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसने रखा है, मदरसों की शिक्षा को आधुनिकीकरण कर रही है। वहां पर यूपी सरकार का एजेंडा है कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, यानी इस मुद्दे के तहत यूपी सरकार जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा को आधुनिकीकरण कर रही है, टेक्नोलॉजी से उसको लैस कर रही है, और डिजिटल भी उसका हो रहा है। इसको लेकर तमाम तरह से यूपी सरकार का प्रयास कर रही है कि जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का आधुनिकीकरण हो, उसको अच्छी तालीम मिले। इसको लेकर अब एक बार फिर एसआईटी जांच की जा रही, क्योंकि ऐसे जो तमाम मदरसे हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और जो जिनकी विदेशी फंडिंग हो रही या देश विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग हो रही, उन मदरसों पे नकेल कसी जाएगी। तो उन लोगों के लिए हालांकि राहत वाली बात है, राहत वाली खबर है कि जो सरकारी नियमों के मुताबिक चल रहे हैं, किसी भी तरह की गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, उनके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी मदरसे या मदरसों के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों में वहां पर उनको संचालित किया जा रहा, उनके लिए यूपी सरकार शुरुआत से ही कहती रही, 2017 के बाद से ही कहती रही कि उन मदरसों की खैर नहीं, और इसी के तहत अब एसआईटी जांच होगी जिसमें विदेशी फंडिंग हो रही उसकी जांच की जाएगी। बिल्कुल अनूप, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है जिससे कि जो है क्लियर हो सके, वरना इस प्रकार की चीज़ें जो है आगे भी बढ़ सकती है। अब देखना खास होगा कि कितना क्या कुछ खुलासे होते हैं, और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि ये पैसा किस लिए आ रहा है, क्योंकि आ भी रहा है, ये भी जानकारी का विषय होगा, ये भी देखना खास होगा। अनूप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी लखनऊ से, जहाँ पर अवैध मदरसों की जाँच हो रही है।